हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ मेरे चैनल पर इजी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक रूल्स, assumptions and principles that accountants follow while recording and preparing financial statements. That means लेखांकन अवधारणा यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वे मूल नियम और मान्यताएं हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग को बनाते हैं। दे मेक अकाउंटिंग कंसिस्टेंट, रिलायबल, कंपैरेबल एंड एक्यूरेट। इन्हें फाउंडेशन भी कहा जाता है अकाउंटिंग की। अब बात आती है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कितने तरह के होते हैं। ये हमारे 15 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मीनिंग व्यवसाय और मालिक को अलग अलग माना जाता है। इसमें बिजनेस ओनर और बिजनेस बोथ आर अ सेपरेट एंटिटीज। दैट मीन्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। मान लो अगर कोई ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, तो बिजनेस के लिए उसे एज अ कैपिटल काउंट किया जाएगा, ना कि इनकम। दैट मीन्स बिजनेस रिकॉर्ड इट एज अ कैपिटल नॉट इनकम। पर्सनल एक्सपेंसेस व्यक्तिगत खर्च में नहीं आते हैं मालिक के। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। केवल वही लेन देन रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें पैसों में मापा जा सकता है। सेल्स हुई 50,000 की, रिकॉर्ड होगा। सैलरी 20,000 पेड हुई, रिकॉर्ड होगा। बट क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, ब्रांड की रेपुटेशन अनलेस परचेज्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। थर्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें मान लिया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में चलता ही रहेगा। बिजनेस इज अज्यूम टू कंटिन्यू फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एसेट्स रिकॉर्ड एज कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। एग्जाम्पल, मशीन बॉट फॉर 5 लाख रुपीज इज नॉट वैल्यूड एट स्क्रैप्ड प्राइस। एसेट्स को खरीद मूल्य पर दिखाया जाता है, बेचने की कीमत पर नहीं। तो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि व्यवसाय भविष्य में चलता रहेगा। फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसे हम पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें व्यवसाय की लाइफ को छोटे भागों में बांट दिया जाता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। बिजनेस लाइफ इज अ डिवाइड इनटू अ फिक्स पीरियड लाइक 1 ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। बाहरी देशों में कहीं पर बहुत जगहों पर जनवरी टू दिसंबर भी चलता है, लेकिन इंडिया में अप्रैल टू मार्च ही हमारी फाइनेंशियल बुक्स कंप्लीट मानी जाती हैं। इसका पर्पस क्या होता है? हर साल लाभ हानि निकालना, मेजर प्रॉफिट पीरियोडिकली। 5वां है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट्स रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल परचेज्ड कॉस्ट। एसेट्स को हमेशा खरीद मूल्य यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल, मैंने आज 10 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी, वो रिकॉर्ड में 10 लाख ही रहेगी, चाहे फ्यूचर में उसकी वैल्यू 50 लाख ही क्यों ना हो जाए। 6th is dual aspects concept. Every transaction has 2 effects. हर ट्रांजैक्शन के 2 प्रभाव होते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है इसकी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बट हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बाय फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर इंक्रीज इन असेट्स डेबिट होगा, डिक्रीज इन एसेट्स
क्रेडिट होगा। दैट मीन्स कि कैश क्रेडिट होगा, यहाँ फर्नीचर डेबिट होगा। तो इसकी अगर हम डबल एंट्री सिस्टम से इसको देखें तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर डेबिट एंड परचेज पार्टी क्रेडिट, इट्स अ परचेज एंट्री। एंड सेकेंड एंट्री बनेगी कैश क्रेडिट एंड पार्टी डेबिट, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमारा ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव होते हैं। Seventh is accrual concept. Accrual concept is income and expenses recorded when earned or incurred, not when cash is received or paid. आय और खर्च तब रिकॉर्ड होते हैं जब वे होते हैं, ना कि जब पैसा मिलता है या दिया जाता है। एग्जाम्पल, सैलरी पेबल, टैक्स पेबल, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सैलरी अनपेड बट ड्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस बुक्ड इन मार्च 31 2025 बट इट वाज पेड इन 3 अप्रैल 2026। हम मार्च 25 में सैलरी एक्सपेंसेस को तो बुक करेंगे ही क्योंकि वो उस साल के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हम उसको पे कब कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ। सो यहाँ पर सैलरी के जो एक्सपेंसेस है ना, जिस मंथ में, जिस पर्टिकुलर ईयर में हुए हैं तो वहीं पर ही उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि जब वो पेड हुए हैं। तो हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन अर्न और इनकम, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एट्थ है मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच विद रिलेटेड रेवेन्यू। मैचिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल मीनिंग है कि जिस पीरियड की इनकम हो उसी पीरियड के रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही मैच करना होता है। जैसे कि सेल रेवेन्यू अर्न, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी सेम टाइम पर रिकॉर्ड होंगे, इससे प्रॉफिट सही से कैलकुलेट होता है। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ की सेल की, सेल पर 5,000 रुपये का कमीशन देना था, लेकिन वो अभी दिया नहीं है, पेबल नहीं है, और हमारा मंथ एंड हो गया या फिर मान लो कि ईयर एंड हो गया, तो हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हमें तो उसी साल में, उसी मंथ में उसको मैच करते हुए चलना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट लाइक एक्यूरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही चलता है। जैसे इसकी एंट्री क्या बुक करेंगे हम? रेवेन्यू कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू कमीशन अकाउंट। कमीशन एक्सपेंसेस भी इसी साल रिकॉर्ड होंगे या इसी पीरियड में रिकॉर्ड होंगे क्योंकि कमीशन सेल से रिलेटेड है। अब आपको समझ आया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। 9th इज कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट। इसका रोल है कंजर्वेटिज्म। प्रॉफिट को एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक वो श्योर ना हो, लेकिन लॉस का डाउट हो तो उसे रिकॉर्ड कर लो। मतलब अकाउंटिंग में सेफ कॉशन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। एक्सपेक्ट लॉसेस को रिकॉग्नाइज करो बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को इग्नोर करो जब तक वो एक्चुअली अर्न ना हो जाए। दैट मीन्स कि आपको लग रहा है कि हमें यहाँ से लॉस हो सकता है, या इस मंथ हमें लॉस हो सकता है, या इस डेटर से हमें लॉस हो सकता है, तो उसे एज अ बैड डेब्ट्स मान के रिकॉर्ड कर लो। बट आपको लग रहा है कि आपने लैंड खरीदी लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई बाद में, अब तो से जो
उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, परचेज वैल्यू, उसी पर ही बुक करोगे, ना कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वैल्यू पर। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि प्रॉफिट जब तक सर्टेन ना हो तब तक उसे रिकॉर्ड मत करो, और लॉसेस अगर वो प्रोबेबल हो तो उसे रिकॉर्ड कर लो। हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं कि आपने सेल की, वो आपके डेटर्स हो गए, वो डेटर्स उन्होंने आपको पेमेंट नहीं दी। मान लो कि आपने 50,000 का सेल किया, लेकिन उसमें से कस्टमर ने आपको 5,000 रुपीज़ नहीं पे किए, और आप उसे क्या मानोगे, 5,000 रुपीज़ को क्या लेके चलोगे कि बैड डेब्ट्स मान लेंगे। हम उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे एज अ बैड डेब्ट्स? तो यही कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड एवरी ईयर, हर साल एक ही अकाउंटिंग मेथड को अपनाना। इफ डेप्रिसिएशन यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, कंटिन्यू यूजिंग इट। दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन में हम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि अगर हमने डेप्रिसिएशन किसी चीज़ पर कैलकुलेट किया 5,000 अगले 5 सालों के लिए, तो 5,000 रुपीज़ हर साल बुक होगा एज अ कंसिस्टेंसी बना के। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, निश्चित एक रूपता। तो डेप्रिसिएशन मेथड बार बार नहीं बदलता यहाँ पे। अनेबल कंपैरिजन अक्रॉस ईयर्स, यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं होता सालों तक, सेम अमाउंट होता है, वही चलता रहता है। इट्स कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। 11th इज मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मीनिंग ओनली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। दैट मीन्स कि सिर्फ इम्पोर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली शो करना जरूरी होता है। यहाँ पे छोटी मोटी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को सिंपल वे में ट्रीट किया जाता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन डिसीजंस को इफेक्ट ना करे वही मटेरियल होती है। ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे मटेरियल, और जो इफेक्ट ना करे वो इमटेरियल। अकाउंटिंग में हर छोटी मोटी चीज का डिटेल में ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके अमाउंट पर, नेचर ऑफ आइटम पर, और बिजनेस के साइज पर। जैसे कि अगर हमने कैलकुलेटर परचेज किया, कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है 500 रुपीज़। ये एक नॉर्मल इक्विपमेंट एसेट्स होता है, लेकिन 500 रुपीज़ तो बहुत स्मॉल अमाउंट है। इसको एसेट्स बनाने की बजाय हम इसे एक्सपेंसेस में ट्रीट कर देते हैं। जबकि हमने कोई मशीन खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, हम उसे एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यही है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। 12th इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी जरूरी जानकारियां बताना जरूरी होता है, जैसे पेंडिंग केसेस, लाइबिलिटीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज। 13 इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ एविडेंस पर ही आधारित होता है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रमाण या एविडेंस पर आधारित होनी चाहिए। रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड verifiable evidence, example bills, receipts, invoices, no personal opinion allowed। मतलब यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास वेरीफाई रिकॉर्ड्स हैं, उनके बिल्स हैं, इन्वॉइसेस हैं, रिसिप्ट्स हैं, वही एक्यूरेट माने जाएंगे, बाकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं माना जाता। 14th इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, मीनिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन अर्न, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड। इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब कमाई जाती है। एग्जाम्पल है क्रेडिट सेल, तुरंत रेवेन्यू मानी जाएगी। कॉस्ट गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, रेवेन्यू रिकॉर्ड इमीडिएटली। हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि रेवेन्यू
या इनकम तब रिकॉर्ड की जाती है जब वो अर्न हो जाए, ना कि जबकि कैश रिसीव्ड हो। मतलब अर्निंग इम्पोर्टेंट है, पेमेंट नहीं। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स और सर्विस आर डिलीवर्ड टू कस्टमर इवन इफ पेमेंट रिसीव्ड और नॉट। इस कॉन्सेप्ट को हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट के जैसा ही है। जैसे कि हमने आज सेल की और उसकी पेमेंट मुझे नेक्स्ट मंथ मिलेगी, लेकिन सेल तो मेरी आज हुई है, इसलिए मैं उसे आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगी। और जैसे कि हमें एडवांस पेमेंट मिला है, तो मैं उस एडवांस पेमेंट को आज रिकॉर्ड करूँगी, चाहे उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ हो या नेक्स्ट ईयर हो या whenever. लास्ट वन इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आई थिंक मुझे इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी। प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स और सर्विस डिलीवर हो जाए एंड पेमेंट पाने का अधिकार बन जाए। प्रॉफिट तब माना जाता है जब गुड्स और सर्विस कस्टमर को डिलीवर हो जाए और वो पेमेंट पाने के लिए लायबल हो जाए। कोर अकाउंटिंग इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। एवरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट दिस इक्वेशन। जो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं इस इक्वेशन को सपोर्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिससे हमारी बैलेंस शीट भी मैच होती है। एसेट्स और लायबिलिटी जब मैच होती है तो हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इंक्लूड होकर के हमारी वो एसेट्स की इक्वल होती हैं। एंड ये इक्वेशन कभी चेंज नहीं होती। यह अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की क्यों क्लासिफिकेशन है। जैसे कि बेसिक असम्पशंस मूल अवधारणाएं में आते हैं। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स। रिकॉर्डिंग में आते हैं मनी मेजरमेंट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स में आते हैं एक्यूरेल और मैचिंग, और क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स में आते हैं प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी। रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स में आते हैं डिस्क्लोजर और मैटेरियलिटी। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, धोखाधड़ी को कम करने में हेल्प करते हैं, मेंटेन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, प्रिवेंट मैनिपुलेशंस, कंपेयर कंपनीज, बिल्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट, कंपनी की तुलना करने में, निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। इजी मेमोरी ट्रिक फॉर लर्निंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। BMGACDAMCMFOR। B से बिजनेस, M से मनी, G से गोइंग, A से अकाउंटिंग पीरियड, C से कॉस्ट, D से ड्वेल, A से एक्यूरल, M से मैचिंग, C से कंजर्वेटिज्म, M से मैटेरियलिटी एंड C से कंसिस्टेंसी एंड F से फुल डिस्क्लोजर, O से ऑब्जेक्टिविटी, लास्ट रिवेन्यू। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर all concept together. Suppose a business start with 5 lakh का capital, buy goods 1 lakh, sell goods 1,50,000 on credit. Concept applied, business entity, owner separate, dual accept cash and inventory, revenue recognition, sales recorded, matching, cost match with revenue, accrual, credit sales recorded. Accounting concepts are fundamental assumptions that ensure financial information is accurate, consistent and useful for decision making. Accounting concepts वे आधारभूत नियम हैं जो अकाउंटिंग को सही, समान और विश्वसनीय बनाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ ना समझ आए वो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं।
जो भी आपकी इश्यूज़ हैं। एंड आशा करती हूँ कि आपको यह सब सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। उम्मीद है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।